अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर शीज़ा रमज़ान और हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 बायोलॉजी। लास्ट हमारा टॉपिक हमने कवर किया ब्लड से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ा, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके फंक्शन, सब चीज़ें हमने देख ली डिटेल से, इवन उसके डिसऑर्डर्स भी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि है दी हार्ट, यानी कि पंपिंग ऑर्गन जिसे कहा जाता है, क्योंकि वो ब्लड को पंप करता है पूरी बॉडी में, तो इसलिए इसको पंपिंग ऑर्गन यानी कि हार्ट को आज डिटेल से देखते हैं। थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, हम पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इंसानों में, और उसके 3 कंपोनेंट्स है, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी उसकी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट, उसको देखते हैं। इसमें भी हमने इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन किस तरह से है और रिलेटेड तमाम टर्म्स इससे हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हार्ट या जिसको जो पंपिंग ऑर्गन भी कहलाता है, इसकी लोकेशन देखते हैं सबसे पहले कि ये जो ऑर्गन है हमारा, ये हमारी बॉडी में कहाँ पर मौजूद होता है। तो ये चेस्ट कैविटी में मौजूद होता है। चेस्ट कैविटी यही कि आपका जो सीने में जो खाली जगह है, मतलब 2 लंग्स होते हैं और लंग्स के दरमियान में जो कैविटी है उसको चेस्ट कैविटी कहते हैं। जो खाली जगह है वहाँ पर हार्ट लोकेटेड होता है, मौजूद होता है। फिर अगर आप इसकी प्रोटेक्शन की बात करें तो ये जी कवर्ड होता है, हार्ट इटसेल्फ कवर्ड है डबल मेम्ब्रेनियस सैक, यानी कि 2 लेयर्स हैं, एक झिल्ली की एक मेम्ब्रेन की, और उसके अंदर हार्ट इनक्लोज होता है, पड़ा होता है। इस मेम्ब्रेन को जिसमें हार्ट पड़ा होता है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम क्योंकि डबल मेम्ब्रेनियस सैक है, तो ऐसा होता है कि इसमें चूंकि 2 लेयर्स होती हैं, इस तरह से कि 2 लेयर्स हैं, ये आप समझ लें, और फिर बाकी इन लेयर्स के अंदर यहाँ पर हार्ट मौजूद है। तो ये जो 2 लेयर्स हैं इनके दरमियान में आपको एक स्पेस नज़र आ रही है, खाली जगह नज़र आ रही है, तो इसको कहेंगे कैविटी। क्योंकि आपको पता है बायो में खाली जगह के लिए जो टर्म यूज़ होती है दैट इज़ कैविटी। तो कैविटी जो है इसको फिर, क्योंकि ये पेरिकार्डियम इन 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान, जिसे हमने पेरिकार्डियम कहा है, इसके दरमियान में खाली जगह, तो इसे फिर पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर होता है फ्लूइड, ये बिल्कुल खाली नहीं होती, इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है। इस फ्लूइड को कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो पेरिकार्डियम से रिलेटेड टर्म्स हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्यों है? क्योंकि इसका बहुत अहम फंक्शन है हार्ट से रिलेटेड। पेरिकार्डियम एक तो उसको पूरी तरह से कवर किए हुए है हार्ट को। दूसरी ये चीज़ कि इसका अहम फंक्शन ये है कि ये जो हार्ट, जब आपको पता है हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है, हार्ट जब बीट करता है, जब उसकी बीटिंग होती है तो वो कंटिन्यूसली सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। तो ये जो है ये मेम्ब्रेन उसको ओवर एक्सटेंशन से बचाती है। इसका काम क्या है कि ये हार्ट को प्रिवेंट करती है, बचाती है ओवर एक्सटेंशन से, यानी कि बहुत ज़्यादा फैलने से उसको, कहीं वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा रिलैक्स ना कर जाए, तो उसको ये एक ओवर एक्सटेंशन से भी बचा रही होती है। इसके अलावा भी ये जो फ्लूइड मौजूद है इसमें, तो इसका काम यह है कि क्योंकि हार्ट कंटिन्यूसली रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर इसकी मूवमेंट से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, तो उसको भी ये फ्लूइड की वजह से वो कंट्रोल रहती है और फ्रिक्शन को कम किया जाता है। तो इस तरह से हार्ट की हिफाजत हो रही होती है। फिर इसके हार्ट के स्ट्रक्चर की तरफ अगर आ जाएं तो वॉल्स ऑफ हार्ट की पहले बात करते हैं जी, कि जो आपका दिल है उसकी दीवारें, उसकी वॉल्स कितनी तरह की लेयर्स से बनी होती हैं। ये बनी होती हैं 3 लेयर्स से, यानी दिल की जो वॉल्स हैं उसमें 3 लेयर्स मौजूद हैं और 3 तहें हैं। वो 3 तहों के नाम भी डिफरेंट हैं। एक होती है एपिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी है एंडोकार्डियम। अब इनके नामों से जाहिर है एपिकार्डियम जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर जो होगी हार्ट की वॉल की, फिर उसके सेंटर में जो होगी दैट इज मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली होती है दैट इज एंडोकार्डियम, एंडो मीन अंदर। तो इस तरह से 3 लेयर्स होती हैं, पर आपकी बुक में जिस लेयर को डिटेल से डिस्कस किया है वो है जी मायोकार्डियम।
मायोकार्डियम को ज़्यादा डिटेल से डिस्कस किया है, क्यों? क्योंकि उसकी भी एक वजह है, ये सबसे अहम लेयर है, क्योंकि ये जिन मसल्स से बनी है उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स आपने पहले 9th क्लास में, पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारे मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, इंसानों में, वो 3 तरह के होते हैं। स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, और तीसरी कैटेगरी कार्डियक मसल्स की होती है। तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि जी हमने कहा था कि दिल के मसल्स को, हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहा जाता है, जिन मसल्स से दिल बना हुआ है। तो बेसिकली ये इसकी वॉल की मिड वाली लेयर में ये वाले मसल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपकी बुक में यहाँ दोबारा आपको रिमाइंड करवाई जा रही हैं कि कार्डियक मसल्स किस तरह के होते हैं। कार्डियक मसल्स की जो कॉम्पोजिशन है आप समझ लें, ये आपकी बुक में लिखा है जी कि ये बने होते हैं मायोसिन और एक्टिन। ये दोनों प्रोटीन्स हैं, मायोसिन और एक्टिन। इन प्रोटीन से मिलकर इन मसल्स की जो मायोफिलामेंट्स हैं और मायोफिब्रिल्स हैं वो बने होते हैं। अब ये दो टर्म्स क्या हैं, मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स? ये वो फाइबर्स होते हैं मसल्स के अंदर, क्योंकि मजीद अगर मसल्स को स्टडी किया जाए तो उसके अंदर धागेदार साख्तें होती हैं जिन्हें मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स कहते हैं। तो ये जो फर्दर फिलामेंट्स वगैरह हैं, ये जिन प्रोटीन से बने होते हैं उन्हें मायोसिन और एक्टिन कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है स्केलेटल मसल से ही, बिल्कुल ऐसे ही ब्रांच्ड ये होते हैं मसल्स के, इनके फाइबर्स ब्रांचेस होती हैं काफ़ी सारी। और इसके अलावा ये है इनका फ़र्क जो है ना स्केलेटल मसल से, वो एक स्ट्रक्चर इसको फ़र्क करता है। वो स्ट्रक्चर है जो प्योरली कार्डियक मसल से रिलेटेड है, वो होता है इंटरकेलेटेड डिस्क। इंटरकेलेटेड डिस्क क्या हैं, आप ये समझ लें कि ये एक फाइबर है और ये जो कार्डियक मसल का फाइबर है और ये दूसरे से अटैच है, पीछे से इसकी डिफरेंट ब्रांचेस हैं इस तरह से। तो इनके दरमियान में आपको कुछ जंक्शंस मिलते हैं इस तरह से। जंक्शन यानी जहाँ पर जोड़, दो फाइबर्स आपस में जुड़े हुए हैं या जो दो फाइबर्स का आपस में कनेक्शन है, उन्हें जंक्शन कहते हैं। वहाँ पर होती हैं छोटी छोटी डिस्क नुमा स्ट्रक्चर्स, गोल डिस्क होती हैं जो कि इनका आपस में इन फाइबर्स का कनेक्शन करा रही होती हैं। कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना है या कुछ भी, तो उन डिस्क को कहते हैं इंटरकेलेटेड डिस्क, जो कि कार्डियक मसल्स में मौजूद होती हैं और किसी मसल फाइबर में एज सच ऑब्जर्व नहीं की गई। तो इसके अलावा आपको पता है कार्डियक मसल्स की एक प्रॉपर्टी ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली और एक रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये होता है जी कि रिदम का मतलब बाकायदगी से एक सर्टेन टाइम पीरियड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिलैक्स, एक बाकायदगी है उनमें। तो ये कुछ स्ट्रक्चर ये थी कार्डियक मसल्स के हवाले से बात। अच्छा जी, अब मज़ीद स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं जी। हार्ट मेजरली कंपोज होता है 4 चैम्बर्स पर कंसिस्ट कर रहा होता है, यानी कि हार्ट के अंदर 4 खाने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 जो हैं वो अपर चैम्बर्स हैं और 2 जो हैं वो लोअर चैम्बर्स हैं। जो अपर वाले हैं उनको कहते हैं एट्रियम। अगर आपने प्लूरल में कहना है तो एट्रियाज आप कहते हैं। आपकी बुक में दोनों टर्म्स यूज़ की होंगी, एट्रियम कहीं पे एट्रिया, तो वो सिंगुलर प्लूरल का फ़र्क होता है। इसी तरह से जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। तो इनमें आप फ़र्क कैसे करते हैं, जब ये जो राइट और लेफ़्ट के हिसाब से, मतलब राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, इसी तरह से राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो ये होता है। इसके अलावा इन एट्रियम्स के दरमियान में, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में कुछ वेल्व्स होते हैं जिन्हें आप एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें जी राइट वाले में, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स की, वेल्व आपको पता है वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो 2 चीज़ों को आपस में सेपरेट करता है।
बैरियर होता है यहाँ, जैसे आप कहते हैं घर में वेल्व्स लगे होते हैं, टैंकी का वेल्व, तो इस तरह से वेल्व क्या काम करता है कि किसी चीज़ की सप्लाई को आने देना या रोक देना। तो यहाँ पर भी जब हम इसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये वेल्व्स किसकी सप्लाई को रोक रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको एक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको फिर फंक्शन समझने में आसानी हो। तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो होते हैं उनके दरमियान में मौजूद होते हैं वेल्व्स। वो जो राइट वाली साइड पर हैं वेल्व्स उनको कहते हैं राइट एट्रोवेंट्रिकल वेल्व्स, और ये होते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का क्या मतलब है जी? ट्राइकस्पिड, ट्राई मीन्स 3 और कस्पिड आप समझ लें इसके फ्लैप्स, सिरे। यानी ये जो वेल्व है ना इसके अंदर 3 सिरे होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें, ये हमारे पास ऊपर एट्रियम है, नीचे वेंट्रिकल है, दोनों राइट हैं, और इनके दरमियान में जो बैरियर है, जो रुकावट है, जो इन दोनों को सेपरेट करे एक दूसरे से, ये वेल्व्स हैं जिन्हें एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स कह रहे हैं। अब एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स को ट्राइकस्पिड कहा, यानी इनके 3 सिरे हैं। अब ये जो 3 सिरे या 3 फ्लैप्स हैं ये जुड़े, ये यहाँ पर अटैच किस तरह से होते हैं उसके बारे में भी आपकी बुक में बताया जी कि यहाँ पर कुछ मसल्स होते हैं, कुछ फाइबर्स या स्ट्रिप्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। कॉर्डी टेंडिनी वो स्ट्रैप्स हैं, वो स्ट्रिप्स हैं, वो फाइबर्स हैं जिनके थ्रू ये वेल्व्स जो हैं वो हार्ट के जो मसल्स हैं, पैपिलरी मसल्स आते हैं पहले, और फिर वो मसल्स आगे फर्दर उसको वेंट्रिकल की वॉल्स के साथ अटैच कर रहे होते हैं। तो कॉर्डी टेंडिनी भी अक्सर पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वेल्व्स जिस स्ट्रक्चर के थ्रू जुड़े हुए हैं हार्ट के पैपिलरी मसल्स के साथ उन्हें कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। तो जो राइट वाला है उसके 3 फ्लैप्स हैं, 3 सिरे हैं, इसलिए उसको ट्राइकस्पिड कहा जाता है, और वो जिन स्ट्रक्चर्स के साथ जुड़ा हुआ है हार्ट की वेंट्रिकुलर की वॉल के साथ उनको कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। और लेफ्ट मैंने आपको बताया, लेफ्ट पे भी इसी तरह 2 चैम्बर्स होंगे जिन्हें हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल कहते हैं। तो उनमें जो वेल्व्स होते हैं वो होते हैं लेफ्ट वाली साइड के जो एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं ये होते हैं बाइकस्पिड। बाइकस्पिड आपको नाम से जाहिर है, बाई मीन्स 2, यानी कि इसके 2 फ्लैप्स होंगे, यानी 2 सिरे होंगे। और ये फिर से दोबारा यही बात रिपीट की गई है जी कि ये जो 2 फ्लैप्स हैं वेल्व्स के, वो उन सर्टेन मसल, उन सर्टेन स्ट्रिप्स के थ्रू जिन्हें हमने कॉर्डी टेंडिनी कहा था, उनके थ्रू वो वेंट्रिकल की वेल्व के साथ, वेंट्रिकल की जो वॉल है, दीवार, उसके साथ, उनके मसल्स के साथ, उनके पैपिलरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं। तो इस तरह से ये वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वेंट्रिकल्स इन चैम्बर्स की, तो जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स हैं एट्रियम, दे आर थिन वॉल्ड। इनकी दीवारें इतनी ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली दीवारों वाले चैम्बर्स हैं ये, यानी इनकी जो कवरिंग्स हैं। और लोअर जो है वो वेंट्रिकल्स, उनकी वॉल्स एज कम्पेयर टू एट्रियम थोड़ा थिक होती हैं। लेकिन अगर दोनों वेंट्रिकल्स की भी बात की जाए, राइट और लेफ्ट, तो इन दोनों में से भी जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है ना वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स थिकर है उसकी वॉल्स राइट वाले से। तो 3 गुना मोटी दीवारें जो हैं वो इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती हैं। तो आपको अगर एमसीक्यू पूछ लें जी के कौन सी वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है हार्ट के चैम्बर्स में से किस चैम्बर की, तो वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसकी रीज़न भी है, वो रीज़न जब मैं आपको फंक्शन बताऊंगी तो फिर हम उसको देखेंगे। इसके अलावा हार्ट में ये होता है जी कि डिफरेंट चैम्बर्स में से डिफरेंट वेसल्स निकल रही होती हैं। जैसे अगर आप देखें कि राइट एट्रियम जो है, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है जी, जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से जो आर्टरी बाहर जा रही होती है हार्ट से ब्लड को लेकर, वो वाली आर्टरी को कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी।
आपकी बुक में आर्टरी की जगह अगर ट्रंक लिख दिया है तो आपने परेशान नहीं होना। ट्रंक बहुत बड़ी वेसल को ट्रंक कह देते हैं अक्सर। तो ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि राइट वेंट्रिकल से बाहर जा रही होती है और फिर आगे फर्दर ब्रांचेस में भी डिवाइड हो जाती है। 2 ब्रांचेस इसकी हो जाती हैं पल्मोनरी ट्रंक की। एक बन जाती है राइट पल्मोनरी आर्टरी, दूसरी बन जाती है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी का वर्ड हमेशा किससे रिलेटेड होता है? दैट इज रिलेटेड टू लंग्स। इसका मतलब क्या है कि जो वेसल राइट वेंट्रिकल से बाहर निकल रही है उसने कहाँ जाना है? दोनों लंग्स की तरफ। आपको पता है आपकी बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पर मौजूद है हार्ट के और एक लेफ्ट साइड पर मौजूद है। तो दोनों की तरफ जो है वो आर्टरीज इस तरह से चली जाती हैं। फिर हम अगर लेफ्ट वेंट्रिकल की बात कर लें, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से एक वेसल निकल रही होती है, एक आर्टरी, दैट इज़ वेरी मेजर आर्टरी। इसका नाम होता है एओर्टा। एओर्टा नामी आर्टरी निकलती है। फिर इसकी सेवरल ब्रांचेज हैं जो आगे बॉडी में पूरी फैली होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा चलें स्ट्रक्चर, उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर इतना समझ आ गया। फिर हम फंक्शन में भी अगर कोई नई बात स्ट्रक्चर के हवाले से आई तो उसको करेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर समझ आएगा तो आपको फंक्शन समझ आएगा। तो जी क्या होता है, हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, ऊपर वाले 2, नीचे वाले 2। ऊपर वाले 2 को एट्रियम कहते हैं, नीचे वाले 2 को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ऊपर वाले 2 थिन वॉल्ड होते हैं, नीचे वाले थिक वॉल्ड होते हैं। इसके अलावा दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल्स में राइट और लेफ्ट वालों में कुछ वेल्व होते हैं, यानी इनके दरमियान बैरियर्स जो हैं, जो रुकावट है जो दोनों को सेपरेट करती है। तो राइट वाली में राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स होते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड होते हैं, जिनके 3 फ्लैप्स, 3 सिरे होते हैं और वो सर्टेन स्ट्रिप्स के साथ, जिन्हें कॉर्डी टेंडनी कहा जाता है, वो उसके थ्रू वेंट्रिकल्स की वॉल के साथ अटैच होते हैं। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स हैं और वो बाइकस्पिड होते हैं, उनके 2 फ्लैप्स होते हैं यानी 2 सिरे होते हैं, वो भी कॉर्डी टेंडनी के थ्रू ही हार्ट के जो मसल्स हैं, पैपिलरी मसल्स, उनके साथ अटैच होते हैं। और फिर जी कुछ आर्टरीज का मैंने आपको बताया कि राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी बाहर निकल रही होती है जिसे पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक कहते हैं, और आगे से इसकी भी 2 ब्रांचेस बन जाती हैं और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा बाहर निकल रही होती है। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। अब आप इसको अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें ताकि आपको फंक्शन समझ आए। तो अब हम पढ़ते हैं इसके फंक्शन को। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर आप प्रॉपर हार्ट की डायग्राम में देखें, जो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड में आ जाता है हार्ट का स्ट्रक्चर या फंक्शन तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेगी। स्ट्रक्चर आता है तो फिर आपको ज़रूर बनानी पड़ेगी। तो ये है जी, जैसे मैंने आपको बताया, ऊपर वाले 2 चैम्बर्स राइट एट्रियम और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाले 2 चैम्बर्स ये है राइट वेंट्रिकल, ये वाला है लेफ्ट वेंट्रिकल। और मैंने आपको बताया जी कि 2 ब्लड वेसल्स के बारे में, जो राइट वेंट्रिकल से निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है दैट इज़ एओर्टा। इसके अलावा मैंने आपको वेल्व्स का बताया था। ये राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में ट्राइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, और ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में बाइकस्पिड वेल्व्स। तो ये जो बाकी बची हैं चीज़ें, ये क्या है, ये और ये, इनकी बात करते हैं फंक्शन में। फंक्शन देखते हैं जी हार्ट का। हार्ट के फंक्शन की बात करें तो आम लफ्ज़ों में आपको पता है जी कि ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, लेकिन ये एक्ट करता है एज अ डबल पंप। डबल पंप का क्या मतलब कि इसकी जो 2 साइड्स हैं राइट और लेफ्ट, ये बिल्कुल अलहदा काम कर रही होती हैं, बल्कि 2 डिफरेंट तरह के ब्लड को डील कर रही होती हैं। वो कैसे? डबल पंप ये किस तरह से, जो राइट साइड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड, तो क्या होता है जी, राइट साइड डील कर रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कम ऑक्सीजन वाला खून, ठीक है जी। इसमें लेस ऑक्सीजन होती है जिस ब्लड में,
ये टर्म बार बार यूज़ होनी है, इसलिए आपने याद रखना है। फिर लेफ़्ट साइड जो हार्ट की है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील कर रही है। डील करने का क्या मतलब अभी देखते हैं, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन है, मोर ऑक्सीजन, ऐसा ब्लड, वो वाला ब्लड, तो ज़्यादा ऑक्सीजन वाले खून से डील कर रही है। और ये बिल्कुल दो डिफरेंट सर्कुलेशन आपकी बन जाती हैं। ये जब आप फंक्शन पढ़ेंगे आपको पता चलेगा दो डिफरेंट सर्कुलेशंस कौन सी हैं, उनका भी नाम डबल पंप इस हवाले से भी है जी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन एक सर्कुलेशन है जो लंग्स से रिलेटेड है, ब्लड की लंग्स की तरफ लेकर जाना, लंग्स से खून लेकर आना, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो सारी लंग्स वाली है। इसकी डेफिनेशन पीछे भी हमने पढ़ी थी। और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन कि जो आपकी बॉडी के सिस्टम्स हैं, इसलिए उसको सिस्टम पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग्स, और सिस्टमैटिक मतलब कि जो आपकी बॉडी के सिस्टम यानी बॉडी से जो रिलेटेड है सारी सर्कुलेशन, कि आपकी पूरी बॉडी से खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है हार्ट में, और फिर हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई किया जा रहा है। तो वो जो सर्कुलेशन है वो है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दैट इज़ रिलेटेड टू बॉडी, टू योर बॉडी, बॉडी की तरफ आना, बॉडी से लेकर जाना। और पल्मोनरी सर्कुलेशन किससे रिलेटेड है, लंग्स से। तो ये जो दो तरह की सर्कुलेशंस हैं, दो तरह के काम हो रहे हैं एट अ टाइम, तो ये इस तरह से आपका हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। यानी ये सिर्फ एक पंप नहीं है। एक पंप कैसे होता है कि बस एक जगह से खून आया और उसने उस तरफ भेज दिया था, सिंगल पंप। ये दो दो सर्कुलेशंस एक टाइम पे चल रही हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड डबल पंप। अच्छा जी, अब देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट डिटेल से। होता क्या है कि जो राइट साइड है हार्ट की, यानी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बात करें, तो राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से, फ्रॉम योर होल बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कम ऑक्सीजन वाला खून आपकी पूरी बॉडी से कुछ वेन्स लेकर आती हैं। अब आपने वेन्स और आर्टरीज के हवाले से बात दिमाग में रखनी है, वैसे हमने ब्लड वेसल्स आगे पढ़नी है, लेकिन फ़िलहाल ये आपको पहले भी पता है कि वेन्स जो हैं वो खून दिल की तरफ लेकर आती हैं। जो दिल की तरफ लेकर आना है खून का वो वेन्स हैं, और जो दिल से खून लेकर अवे जा रही हैं यानी बॉडी की तरफ जा रही हैं, दूर जा रही हैं, खून को लेकर जा रही हैं, वो आर्टरीज होती हैं। दिल की तरफ जो वेसल्स आती हैं खून लेकर वो हैं वेन्स, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को अवे मूव करवाती हैं हार्ट से वो हैं आर्टरीज। तो अब मैं टर्म्स पल्मोनरी कभी आर्टरी की यूज़ करूँगी, कभी वेन की यूज़ करूँगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना और समझते जाना इस बात को कि क्या बात हो रही है। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और कहाँ पर आएगा, राइट एट्रियम में आएगा, जो ऊपर वाला अपर चैम्बर है और राइट साइड वाला है। और आएगा किसके थ्रू, वेन्स के थ्रू। ऑब्वियसली ब्लड लेकर आ रही हैं वेसल्स, तो वो वेसल्स कौन सी होंगी, वेन्स होंगी। तो उनका नाम भी याद कर लेते हैं, उनका नाम क्या है, उनका नाम है, एक होती है सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर मतलब ऊपर ना, कि अपर साइड से जो आपके हेड वगैरह, सर और बाकी शोल्डर्स वगैरह की साइड से लेकर आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक ये। और दूसरी इन्फीरियर वेना केवा होती है, बहुत बड़ी वेन्स हैं, ये बहुत बड़ी वेसल्स हैं। ये आपके बॉडी का जो निचला पार्ट है ना, इन्फीरियर पार्ट यानी नीचे वाला हिस्सा, आपकी टांगें, आपका जो ट्रंक है बॉडी का, बाकी का जो पार्ट है हार्ट से नीचे वाला, तो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना केवास वेन्स को कहा जा रहा है। ये पूरी बॉडी से ऊपर वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं, कहाँ पर, राइट एट्रियम में। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कम ऑक्सीजन वाला खून है, तो इसके साथ आगे क्या होगा, राइट एट्रियम क्या करेगा, ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। आपको पता है हार्ट का मेन काम ही है कि वो सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो ऊपर वाला जो एट्रियम है। तो उसके सिकुड़ने से ये होगा कि जो ब्लड उसमें आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो नीचे वाले वेल्व्स जो होंगे, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स, जो ट्राइकस्पिड वेल्व्स हैं, वो खुलेंगे, वो ओपन होंगे, और वहाँ से ब्लड कहाँ चला जाएगा इसके कॉन्ट्रैक्ट करने से, राइट वेंट्रिकल के अंदर। नीचे कौन सा वाला चैम्बर है, नीचे है राइट वेंट्रिकल, नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा था ना, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। फिर क्या होगा जी, राइट वेंट्रिकल जो है वो
क्या करेगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हार्ट का काम ही क्या है, कॉन्ट्रैक्ट करना। राइट वेंट्रिकल जब उसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा और ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके कॉन्ट्रैक्ट करने से फिर ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड ने जाना है जी, जो ब्लड वेसल यहाँ से आपको मैंने बताया था स्ट्रक्चर में कि राइट वेंट्रिकल से एक ब्लड वेसल बाहर की तरफ जा रही होती है, वो कौन सी थी, वो थी पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक, एक ही बात है। तो राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से ब्लड चला गया पल्मोनरी आर्टरी में, ट्रंक में, फिर आगे पल्मोनरी आर्टरी की बन जाती हैं दो ब्रांचेस, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है, एक लेफ्ट वाली पल्मोनरी आर्टरी होती है, और ये कहाँ पर लेकर जाएंगी, राइट वाली राइट लंग में और लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग के यानी फेफड़ों में। क्यों फेफड़ों में भेजा जा रहा है, मकसद क्या है फेफड़ों में भेजने का, मकसद ये है जी कि ब्लड लंग्स में आ रही होती है ऑक्सीजन, जो आप इनहेल कर रहे हैं, जो आप ऑक्सीजन बाहर से लेते हैं, तो वो लंग्स में आती है। तो ऑब्वियसली ब्लड को लंग्स में भेजा जाता है ताकि वहाँ आने वाली ऑक्सीजन उस खून में शामिल हो जाए, और आपका ब्लड जो है जिसमें ऑक्सीजन कम हुई हुई है उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाए, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाए, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून। और फिर आगे उसके साथ क्या होता है वो हम अभी देखते हैं जी कि वाइल लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में क्या हो रहा है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग से जिसकी ऑक्सीजनेशन हो गई है, जिसमें ऑक्सीजन शामिल हो गई है, ज़्यादा ऑक्सीजन वाला खून, ये आ रहा है लंग से लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेकिन इसको लेकर कौन आता है, पल्मोनरी वेन्स। ऑब्वियसली ब्लड की हार्ट की तरफ ब्लड ने आना है तो वेन्स लाएंगी, और लंग्स से ला रही हैं इसलिए पल्मोनरी, तो पल्मोनरी रिलेटेड टू लंग और वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से राइट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट लंग से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ये ब्लड लेकर आएंगी ऑक्सीजनेटेड वाला और उसको पोर करेंगी, डालेंगी लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम फिल हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड से, तो फिर ये करता है कॉन्ट्रैक्ट। ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसके नीचे निचला जो चैम्बर है, लोअर चैम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम से। फिर क्या होगा जी, लेफ्ट वेंट्रिकल फिल होगा तो इसने भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर ब्लड चला जाएगा हमारी मेन आर्टरी में जो कि एओर्टा है। एओर्टा का क्या काम है जी, एओर्टा में ब्लड चला जाएगा, फिर एओर्टा एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल है जिससे फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं और पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट की फंक्शनिंग चल रही होती है। इसके अलावा एक अहम बात कि ये जो आर्टरीज हैं, जैसे पल्मोनरी आर्टरी की हमने बात की जो लंग्स की तरफ ब्लड को लेके जाती है राइट साइड से, और एओर्टा है, तो इनके अंदर होते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स, इनमें भी वेल्व्स होते हैं और वो होते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। ये वेल्व्स क्या करते हैं कि अगर ब्लड इन आर्टरीज में जब चला जाता है तो कहीं वो पीछे की तरफ दोबारा फ्लो होना शुरू कर दे, बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। इसी तरह जब मैंने आपको बताया था एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व्स हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व्स, इनका भी क्या फंक्शन है कि जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड चला जाता है तो वहाँ पर उसको वेंट्रिकल से कहीं वो दोबारा पीछे की तरफ ना चला जाए, एट्रियम में ना चला जाए, तो उसको रोकने के लिए वहाँ पर वेल्व्स मौजूद हैं। क्योंकि वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो पॉसिबिलिटी है कि वो ब्लड कहीं पीछे एट्रियम की तरफ ना चला जाए। तो ये था जी फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। चलें इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं, हार्ट की डायग्राम के थ्रू रिवाइज करते हैं इसको, ताकि आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जो मैंने अभी आपको सारा बताया। तो हो क्या रहा होता है जी, बेसिकली दोबारा शुरू करते हैं। ये है राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट साइड ऑफ द हार्ट में ये राइट एट्रियम है, इन्फीरियर वेना केवा, दिस इज इन्फीरियर वेना केवा ब्लड वेसल शो की हुई है, और ये है सुपीरियर वेना केवा। ये दो ओपनिंग्स हैं वेन्स की दिखा रहे हैं, इनकी ओपनिंग कहाँ पर हो रही है, राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम में इन दोनों वेना केवा से ब्लड आ रहा है, और कहाँ पूरी बॉडी से ब्लड आ रहा है, और वो ब्लड है कैसा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कम ऑक्सीजन वाला खून, वो आया राइट एट्रियम में थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवास। जब राइट एट्रियम फिल हो जाता है तो इस एट्रियम ने करना है कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ने कहाँ चले जाना है, फिर यहाँ से नीचे राइट वेंट्रिकल में। और ये दरमियान में आपको क्या नज़र आ रहा है, ये हैं जी ट्राइकस्पिड वेल्व्स, एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद वेल्व्स। और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है कि जब राइट वेंट्रिकल ने फिल होना है ब्लड से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, इसने करना है कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड ने फिर कहाँ जाना है,
ये जो आर्टरी जा रही है इसे पल्मोनरी आर्टरी हमने कहा, पल्मोनरी ट्रंक, इसमें चले जाना है। तो कहीं ये बजाय इसमें जाने के कहीं पीछे की तरफ ना चला जाए, तो इसके बैकफ्लो को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये वैल्व्स मौजूद होते हैं जिन्हें ट्राइकस्पिड वैल्व्स कहा था। फिर जी जब ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने से पल्मोनरी ट्रंक में, तो ये आपको ब्रांचेस नज़र आ रही हैं। ये एक आर्टरी जो है वो दो इसकी ब्रांचेस बन रही हैं, ये दो में डिवाइड हो रही है। एक जा रही है पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट लंग की तरफ, ये वाली ब्रांच जा रही है राइट लंग की तरफ। ठीक है जी, ये हो गई राइट साइड। मीनवाइल लेफ्ट साइड पे भी क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में फिर ये जो ब्लड भेजा है लंग्स में, लंग्स से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड वाला होके, ऑक्सीजन वाला बन के, ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें फिल हो चुकी है, और किसके थ्रू आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये पल्मोनरी वेन्स हैं फ्रॉम लेफ्ट लंग एंड दीज आर टू फ्रॉम राइट लंग्स। ये आकर ये दोनों तरफ से जो वेन्स हैं ये आएंगी पल्मोनरी वेन्स, और ये ब्लड को डालेंगी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से भर जाएगा, फिल हो जाएगा, तो फिर ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट और ये चला जाएगा ब्लड ऑक्सीजन वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये इसमें जो इनके दरमियान एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व है, बाइकस्पिड वाल्व, ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है बैक फ्लो को ब्लड के, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो फिर ब्लड ने किधर जाना है, एओर्टा में। ये आपको ओपनिंग दिखाई हुई है एओर्टा की, ये देखें जी, ये एओर्टा निकल रही है और इस तरह से बाहर की तरफ जा रही है। तो एओर्टा ने आगे फिर ब्लड को ले जाना होता है बाकी की बॉडी की तरफ। तो ये सारा काम जो है इस तरह से चल रहा होता है, और ये काम बिल्कुल सेपरेट या अलग-अलग नहीं हो रहा होता, ये एट अ टाइम हो रहा है। एक ही वक्त में दोनों एट्रियम्स फिल हो रहे हैं ब्लड से, फिर ये एट अ टाइम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर दोनों वेंट्रिकल्स फिल होते हैं ब्लड से और एट अ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये एक साइड जो है वो लंग्स की तरफ सप्लाई शुरू कर देती है और एक जो है वो पूरी बॉडी की तरफ। तो इस तरह से हो रहा है, और ये डबल पंप के तौर पे काम कर रहा है। इसी की बात मैंने पहले की थी कि एक साइड हार्ट की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करती है डील, और एक साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कर रही होती है। और क्या हो रहा है जी, और आपके साथ इसके अलावा पल्मोनरी और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन की बात करें तो आप यही देखें कि लंग्स की तरफ खून जा रहा है, लंग्स से वापस आ रहा है, तो ये पल्मोनरी है। बॉडी से ब्लड आ रहा है और बॉडी की तरफ जा रहा है, तो ये सिस्टमैटिक सर्कुलेशन है। उम्मीद है आपको फंक्शनिंग इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह अगले टॉपिक में इसी टॉपिक का लास्ट पार्ट जो है उसको डिस्कस कर लेंगे, और इसके साथ साथ मज़ीद कार्डियक साइकिल को भी देखेंगे जो इसी की फंक्शनिंग ऑफ हार्ट को ही मज़ीद एक्सप्लेन करेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।